अस्सलामुअलैकुम। पाकिस्तान वर्सेस वेस्ट इंडीज़ सेकंड डे का खेल हो गया ख़त्म और इस पे हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। तो जनाब, जैसा कि मैंने कहा था पाकिस्तान की इनिंग्स शुरू होने से पहले कि इस विकेट पे 156 रन तो बड़े दूर की बात है, 256 रन सॉरी, बड़े दूर की बात है चेज़ करना, इनसे 150 नहीं बनना। और एज़ इट इज़ वैसे ही हो रहा है। 76 पे 4 आउट हो गए आपके। अब यहाँ पे बैट्समैन का कसूर नहीं है। बैट्समैन क्या करे यहाँ पे? बाबर ने जो इनिंग्स खेली है, बाबर ने शफल करके खेली है। वो ऊपर आया है बॉल के, वो बॉल मतलब आप एक जगह पे खड़े होके नहीं खेल सकते। लेकिन एक बात है, देखिए हमारी जो पहली विकेट गिरी है ना मोहम्मद हुरैरा की, यार खुदा का वास्ता है, ये प्लेयर्स कहाँ से लेके आते हैं? मुझे आज तक ये समझ नहीं आती कि जो रिवर्स मार रहा है विद इन द लाइन खड़ा हो गया, विकेट के बिल्कुल सामने खड़ा हो गया, वो रिवर्स स्वीप मार रहा है। मतलब तुम क्या हो यार? तुम AB डिविलियर्स हो कि तुम सामने खड़े होके मार रहे हो? और फिर मार भी किसको रहा है? नई बॉल पे। और उसने सीधी मारी, स्ट्रेटर मारी, वो बीट हुई, वो LB हो गया। शान मसूद के साथ देखिए, शान मसूद जैसा बैट्समैन जो है वो उसको ऐसी विकटों पे उसके लिए मुश्किल है। अब बाबर अपनी तरफ से ठीक खेला, लेकिन अब बाबर को बॉल ही एक ऐसा पड़ा कि जिसकी समझ नहीं लगी। वहाँ पे किसी भी बैट्समैन को समझ नहीं लग रही कि बॉल जा किधर से रही है। तो इसमें कसूर किसका है? अगेन मैं ये कहूँगा कि ये कसूर मैनेज ये विकेट्स किसने किसने ये आइडिया दिया था कि इस तरीके से आप खेलो? अब आप ये सीरीज ड्रॉ है। कल आप देखेंगे कि लंच तक ये पाकिस्तानी टीम नहीं टिक सकती, बहुत मुश्किल है। मैं ये दावा नहीं कर रहा कि नहीं टिक सकती, अल्लाह करे वो टिक जाए, बट मैं ये कह रहा हूँ कि जो कंडीशंस हमें नज़र आ रही हैं उसमें बहुत मुश्किल है। हाँ, एक तरीका है इन 178 रन्स को चेज़ करने का। जस्ट गो एंड प्ले लाइक अ T20 क्रिकेट, क्योंकि यहाँ पर रन्स बनते हैं। ऐसा नहीं है कि आप रन्स नहीं बना सकते, बट आप डिफेंस नहीं कर सकते, बिकॉज आपको पता नहीं चलता कि एक बॉल ज़्यादा टर्न हो रहा है, एक नहीं टर्न हो रहा है, एक सीधा आ रहा है, मतलब कुछ आपको समझ नहीं आ रही। ये अनएक्सपेक्टेड पिच है जहाँ पे बॉल जो आपके पास आ रही है वो प्रिडिक्टेड नहीं है। सो इसके लिए आपको जस्ट गो एंड स्विंग योर बैट, एंड दैट्स द ओनली वे टू विन द मैच। इफ़ यू रियली वांट टू विन द मैच। ड्रॉ की तो अब आप सोचे भी मत ना, ड्रॉ क्या मतलब, अब बारिश तो है नहीं और इनसे 3-4 दिन तो मतलब क्या 3 दिन तो बैटिंग होनी नहीं है। तो ये मैच या वेस्ट इंडीज़ का है या हमारा है। चांसेस जो हैं 70%, 75% वेस्ट इंडीज़ के हैं, 20, 30, 25% हमारे चांसेस हैं। हमारे चांसेस बनने का एक ही तरीका है, जस्ट गो एंड स्विंग योर बैट, एंड दैट्स द ओनली वे टू अचीव दिस टारगेट। अदरवाइज मान लें कि आप हार गए हैं, लेकिन आप हारे कैसे हैं? अब इस पे बात करनी चाहिए ना। हमने बहुत प्रेज कर लिया कि विकेट्स ऐसी बनेंगी तो हम जीतते जाएंगे, तो ये होगा तो वो होगा, बहुत तारीफें हुई ना। अब सोचें, अब इस पे भी बात करें कि ये नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ? क्योंकि मैं बहुत दिनों से कह रहा हूँ, जब से इंग्लैंड टीम के खिलाफ इन्होंने ये टेक्निक यूज़ की थी, मैंने ये कहा था कि यहाँ पे किसी भी टीम को, चाहे वो ओपोनेंट्स हों या आप हों, उसको 1 या 2 सेशन चाहिए। हमने पहले टेस्ट में हमने सऊद शकील और रिजवान की पार्टनरशिप पे मैच जीता, बाकी तो सब बराबर था दोनों टीमों की तरफ से। यहाँ पे आज जो हुआ, उनको जो पहले 2 सेशन मिले उसी पे सारा हुआ। आपको पहली इनिंग्स में कम से कम 50 रन की लीड लेनी चाहिए थी, तब वो प्रेशर में आते। आज तो वो विदाउट प्रेशर खेले ना। 244 रन इस विकेट पे बनाना मींस कि आपने 400 रन बनाए नॉर्मल विकेट पे। तो ये इतना आसान नहीं है। बट अब देखिए, अब चैंपियंस ट्रॉफी आ रही है आगे, अब आपकी क्रिकेट का सीज़न एक पूरा स्टार्ट होने वाला है। आप अपने प्लेयर्स को, बैट्समैनों को डाल कहाँ पे रहे हो? तो मेरी बस रिक्वेस्ट है कि आगे जो ट्राई नेशन सीरीज़ आ रही है उसमें उनको प्रॉपर क्रिकेटिंग जो पिचेस हैं वो देनी है। वहाँ हमने चैंपियंस ट्रॉफी की प्रैक्टिस करवानी है उनसे। वहाँ हमने उनसे ये नहीं करवाना ये जो हम कर रहे हैं
कि 2 स्पिनर्स को ले आओ। आज आपके दोनों स्पिनर्स का क्या हाल हुआ? वो जो दोनों स्पिनर्स थे, वो जो साजिद खान विकेटों पे विकेटें लिए जाते, विकेटें तो खैर आज भी उन्होंने ली, लेकिन वो जब उनको प्रेशर में आए तो उनको समझ नहीं लगी कि क्या करना है उन्होंने। नुमान अली जो हैं वो उनकी ये हालत हो रही थी कि वो 85 के केम पे बॉल फेंक के जा रहे थे, यानी कि उनको वो बस कह रहे थे मैं तेज़ फेंकूँ और कहीं ना कहीं से कुछ निकले, और वो रन्स बना गए आपके। 250 रन्स कोई थोड़ी चीज़ नहीं है इस विकेट पे तीसरी इनिंग्स में। एनीवेज, हमें कल संभाल के बैटिंग करनी है, लेकिन संभाल के इस सेंस में करनी है कि हमें रन्स बनाने हैं, अटैक संभाल के करना है। दैट्स द ओनली वे। एंड इस वीडियो में यहीं तक, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन मेरी उस जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।